साथियों नमस्कार। इसके पहले हमने आपके सामने सम और विषम संख्याओं का योग के हमने आपके सामने 2 वीडियो प्रस्तुत किए और ये हमारा ये अंतिम वीडियो है। और इस अंतिम वीडियो में हमने आपके सामने सम और विषम संख्या दोनों को समाहित करते हुए इस वीडियो को हम बना रहे हैं। और इस वीडियो में हमने जो आपको सूत्र बताए हैं उससे भी हटके हम कुछ और आपको नई जानकारी देंगे। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि हमने पिछले वीडियो में जो हमने आपको बताए थे कि जैसे ये 2 लिखा हुआ है, ये 2 लिखा हुआ, 2 का योग 2 आया, तो हमने 1 का वर्ग बराबर 1 धन 1 बराबर 2, यहाँ पे 6 है तो हमने यहाँ पे की थे 2 का वर्ग 4 और उसी में जितनी हमारी संख्या वो जोड़ के हमने 2 किए थे 6। हमने आपको ये जानकारी दिए थे। आज हम इससे भी एक सरल विधि इसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं जो बहुत ही अच्छी है, जो आप एक बार उसको यदि देखेंगे तो वो आपको आराम से बन जाएगा। तो साथियों ये विधि, ये सूत्र मैं आपको बाद में बताऊंगा, क्योंकि हमारे पहले वीडियो जो हमने जो दोनों जो आपके सामने बनाए हैं उसके लिए हमने यहाँ पे कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं और हम आज आपको इन प्रश्नों की जानकारी देंगे। इस प्रश्न की जानकारी के बाद हम आपको फिर से इसी की जानकारी आपको बताएंगे। तो चलिए हम उस प्रश्न की अब बात करते हैं। तो हमारा 1 नंबर का जो प्रश्न है वो है 1 से लगातार 12 विषम संख्याओं का योग कितना होगा। 1 से 12 तक विषम संख्याओं का योग। और हमने विषम संख्याओं का के बारे में हमने पहले से पढ़े हैं। अगर हमको लगातार विषम संख्याओं का योग यदि हमको निकालना है तो जितने नंबर है, जैसे इसमें कितने नंबर है 12 नंबर है तो 12 का वर्ग, 12 का नंबर है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 12 का वर्ग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। जैसे 12 गुणित 12 हमने यहाँ पे लिखे 12 गुणित 12 बराबर 144। ये हमारा 1 से लगातार 12 विषम संख्याओं का योग जो आने वाला है वो आएगा हमारा 144। इसका सूत्र ये हमने आपको बताए थे, चाहे कोई भी लगातार संख्या हो, या हम यहाँ पे लगातार संख्या की बात कर रहे हैं, बीच की संख्या की बात नहीं कर रहे हैं। हम शुरू से, जैसे हमारी विषम संख्या, सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 1 है और 1 से लगातार जितने भी विषम संख्याओं का हम यहाँ बात करेंगे उनका जब हमको आंसर निकालना है तो जितनी संख्या बोली जा रही है, यहाँ 12 बोली जा रही है तो 12 का हम यहाँ वर्ग कर देंगे तो 12 गुणित 12 बराबर 144 हो जाएगा। इसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है 1 से लगातार 52 विषम संख्याओं का योग बताइए। 1 से लगातार हमको कितनी संख्याओं का बताना है, 52 का बताना है। और जब हम यहाँ पे 52 में 52 का गुणा करेंगे, 52 का वर्ग बराबर 52 गुणित 52 बराबर यदि हम इसको करेंगे तो 2704। तो 1 से लगातार 52 विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए 52 का वर्ग तो 52 गुणित 52 बराबर 2704। इस प्रकार से हमारा ये आंसर आ जाएगा। तो 2740 हमारा आंसर आया। अब हमारा तीसरा प्रश्न है 2 से लगातार 40 सम संख्याओं का योग। यहाँ हमको सम संख्याओं का योग हमको ज्ञात करना है। तो सम संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए हमारा सूत्र जो है वो क्या है, जितनी संख्या है उसका वर्ग और जितनी संख्या है उतनी हम इसमें जोड़ देंगे। जैसे यहाँ पर 2 से 40 तक की संख्या हमारी हो रही है 40, तो हम यहाँ पे इसको 40 का वर्ग कर देंगे और 40 का वर्ग का मतलब हुआ 40 गुणित 40 बराबर 1600। ये हमारा हुआ। और इसमें लगातार संख्या कितनी है हमारी 40, तो इसमें हम जोड़ देंगे 40, तो ये हो जाएगा 1640। हमको ये करने में टाइम लग रहा है, मगर जब हम इसको बार बार जब हल यदि करना हम चालू करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा हम 5 सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं, जो प्रतियोगी परीक्षा के लिए हमसे सबसे ज़्यादा आवश्यक है। अब इसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 4, 2 से लगातार 52 सम संख्याओं का योग कितना होगा। बिल्कुल हम इसी प्रकार से हल करेंगे।
2 से लेकर 52 तक सम संख्याओं का योग। अभी हमने यहाँ पर निकाला है कि 52 गुणित 52 बराबर 2704, और इसी 2704 में हम 52 जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 2756। तो 2 से लगातार 52 सम संख्याओं का योग जो हमारा होगा वो होगा हमारा 2756। तो साथियों, इस प्रकार से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। अब हमारा ये अंतिम प्रश्न जो है, प्रश्न नंबर 5, 1 से 20 तक सम एवं विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। इस प्रश्न को अब हम आपको बताएंगे। तो साथियों, 1 से 20 तक सम एवं विषम संख्याओं का योग कितना होगा? तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, 1 से 20 तक हमारी सम संख्या कितनी है और विषम संख्या कितनी है, इसको हम लिखते हैं। जैसे यहाँ से हम लिख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब हम यहाँ देख रहे हैं ऊपर वाली हमारी विषम संख्या हो गई और नीचे वाली हमारी सम संख्या हो गई। ये हमारी हो गई विषम और ये वाली हो गई हमारी सम। अब हम गिनते हैं कि संख्या कितनी हुई। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 संख्या हुई। 10 संख्या कहने का मतलब यदि हमको इसका योग निकालना है कि एक 10 संख्याओं के विषम 10 विषम संख्याओं का योग कितना होगा, तो हम यहाँ पे 10 का वर्ग कर देंगे। 10 का वर्ग, तो ये हो जाएगा हमारा 100। कहने का मतलब है कि विषम संख्याओं का जो हमारा योग आना है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 का, ये आना है हमारा 100। अब उसी प्रकार से हम सम संख्या को देखते हैं कि सम संख्या कितनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये भी हमारी 10 विषम संख्या है। तो इसको भी निकालने के लिए हमारा सूत्र रहेगा 10 का वर्ग धन 10। तो ये हो गया हमारा 100 और धन 10 बराबर 110। तो हमने देखे कि हम सम और विषम संख्याओं का योग किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। इसके पहले भी मैंने आपको लगातार संख्याओं के योग के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था कि यदि हमको 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 50 तक, 20 तक, जहाँ तक भी कोई संख्या हमको बोले तो उसका हम योग कैसे निकालेंगे। अगर उस विधि से यदि हम देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 1 से 20 तक, 1 से 20 तक लिखा है। आप मेरा पुराना वीडियो देखें, उसमें मैंने आपको ये जानकारी दिया हूँ। 1 से 20 तक अगर हमको संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, अंतिम संख्या गुणित उसके बाद की संख्या बटे 2। यह सूत्र मैंने आपको बताया था। यदि इससे हम देखें तो 2 से हम 2 एकम 2 और ये 10 बार काटा, तो ये योग आ गया हमारा 210। 1 से 20 तक संख्याओं का योग हमारा 210 आ रहा है। और यदि हम सम और विषम दोनों संख्याओं को जोड़े 100 और 110 को, तो भी हमारा जो योग जो आ रहा है 210 आ रहा है। कहने का मतलब कि हम जो जानकारी आपको बता रहे हैं उसको हम सत्यता पूर्वक आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं कि हम किसी भी प्रकार से इसका योग ज्ञात करेंगे तो वो निकल जाएगा। एक तरीका और है, यदि हम उसका भी प्रयोग करेंगे तो भी हमारा जो योग है वो आएगा। यदि हम यहाँ पर देखें 1 से 19 तक का हमको योग निकालना है, तो हम यहाँ पर अंतिम संख्या हमारी क्या है 19, और पहली संख्या क्या है हमारी 1। यदि हम इसको जोड़ रहे हैं तो कितना हो रहा है 20 हो रहा है। यदि हम दूसरी संख्या हम ले तो ये हो रही है हमारी 17, ये 17, और इसमें यदि हम 3 जोड़े तो ये हो रहा है हमारा 20। इस प्रकार से यदि हम करेंगे तो हमारा ये 5 जोड़े बनेंगे, और 5 जोड़े बनेंगे कहने का मतलब 20 में यदि हम 5 का गुणा करेंगे तो भी हमारा 100 आएगा। ये विषम संख्याओं का योग। इसको भी यदि हम उसी प्रकार से हल करेंगे तो भी हमारा आंसर उसी प्रकार से आ जाएगा। तो साथियों, इस प्रकार से
सम और विषम संख्याओं का योग हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए और अब मैं सम संख्या के योग के लिए सबसे अच्छी ट्रिक क्या हो सकती है वो मैं अब आपको बताऊंगा। तो साथियों, आज हम फिर आपके सामने सम संख्या की जो हम आपको जानकारी जो बताने वाले थे कि हम और किस तरीके से इसको हल कर सकते हैं। हमने आपको कल एक जो तरीका बताया था वो इस प्रकार का बताया था कि जहाँ जितनी संख्या लिखी हुई, जैसे मान के चलो ये संख्या है 1 2 3 2 4 6, संख्या हुई हमारी कितनी 3, और इसको हमने जोड़े तो हमारा योग आया 12। संख्या 3 थी तो हमने यहाँ पर 3 का वर्ग किए थे, 3 का वर्ग यानी 3 3 9, और जितनी संख्या थी उतनी हमने जोड़ दिए थे, तो हमारा 12 इसका आंसर आ रहा था। ठीक है, हमने आपको इस प्रकार की जानकारी दिए थे। और अब हम उससे भी एक सरल जानकारी आपके सामने लेकर आए हैं कि यदि हमको सम संख्या का योग यदि निकालना है तो और हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। अब आप उसको ध्यान से देखिए कि उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे। जैसे हम सबसे पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर संख्या 2, ये कितना लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, और ये हमारी एक संख्या है। कितनी संख्या है 1, तो सबसे पहले हम 1 तो लिख दें। यहां तक बात समझ में आ गई, हमने 1 लिख दिया। अब 1 के बाद क्या आता है, 1 के बाद हमारा 2 आता है, तो हम इसमें 2 का गुणा कर दें। 2 1 कम 2, हमारी योग आ गया इसका 2। अब हम दूसरी संख्या देखते हैं तो 2 धन 4, संख्या कितनी हुई 1 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देते हैं और 2 का गुणा। 2 के बाद हमारी कौन सी संख्या आएगी 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3, 3 दूनी 6 आ गया हमारा। हम अब तीसरी संख्या देखते हैं 2 4 6, संख्या हुई हमारी कितनी 3, और 3 के बाद क्या आता हमारा 4, तो 4 दिया 12। उसके बाद चौथी नंबर की है 2 धन 4 धन 6 धन 8, ये संख्या हुई हमारी 4, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4, और 4 के बाद हमारा कितना आता है 5, तो 5 चौके 20। इसके बाद 2 4 6 8 10, संख्या हमारी कितनी है 5, और 5 के बाद हमारा कितना आता है 6, तो 6 पंचे 30। इसके बाद हमारी संख्या कितनी है 6, और 6 के बाद आता है हमारा 7, तो 6 सत्ते 42। इसके बाद हमारी संख्या हुई 2 4 6 8 10 12 14, संख्या हुई हमारी 7, और 7 के बाद आता है हमारा 8, तो 8 साथी 56, तो साथी 7 8 56 हुआ हमारा। उसके बाद हम देख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16, संख्या है हमारी कितनी 8, तो हम यहाँ 8 लिख दें, और 8 के बाद हमारा कितना आता है 9, तो हम यहाँ 9 लिख देंगे, 9 8 72। अब इसके बाद हम सबसे अंतिम देख रहे हैं 2 4 6 8 10 12 14 16 18, संख्या है हमारी कितनी 9 है, तो हम यहाँ पे 9 लिख देंगे, और 9 के बाद हमारा आता है 10, तो 10 9 90। तो हमने आपको सम और विषम संख्या की 2 विधि बताई। पहली 1 का वर्ग धन 1 हमने किए थे, और यहाँ पर हमने जितनी संख्या है और उसके बाद की संख्या का हमने गुणा किए थे, तो ये हमारा आंसर आ रहा था। आपको जो भी विधि अच्छी लगती है आप उससे इसको हल आराम से कर सकते हैं। तो हमने आपको सम और विषम संख्याओं के जितने भी प्रकार के हम सूत्र का निर्माण कर सकते हैं, उनके योग को ज्ञात कर सकते हैं, वो हमने बताया। एक संख्या हमारी और बची थी जो मैं आपको नहीं बता पाया था, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। हमने जो आपको पहले वीडियो में भी हमने जानकारी दिए थे कि यदि हम संख्याओं के जोड़े बनाए, जितने जोड़े बनेंगे उतने का यदि हम गुणा कर दे उतनी संख्याओं का, तो हमारा योग आ जाएगा। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको विषम संख्या का बताया था। यदि हम सम संख्या में देखें तो पहली संख्या 2 है और आखिरी संख्या हमारी 20 है। 20 और 2 22 हुआ। उसके बाद आखिरी संख्या 18 है और 4, तो हमने 18 और यहाँ 4 लिखे तो भी हमारा 22 हुआ।
उसके बाद 16 है और 6 है। यदि 16 और 6 को भी यदि हम जोड़ते हैं तो हमारा 22 होता है। इस प्रकार से यदि हम जोड़े बनाएंगे तो इसके 5 जोड़े बनेंगे। कहने का मतलब 22 के हमारे जोड़े बन रहे हैं 5, तो 5 दूनी 10 हासिल करें, 5 दूनी 10 और 1 11। इसके पहले भी जब हमने इसका योग निकाले थे वो 110 आया था। तो हम सम संख्या को भी इस प्रकार से निकाल सकते हैं। आपको मैंने बहुत सारी मेथड सम संख्या की मैंने 3 मेथड आपको बता दिया। पहली जो 1 का वर्ग धन 1 हमने किए थे, और पहली संख्या उसके बाद की संख्या का गुणा, और तीसरा हमने आपको ये बताया। विषम संख्या में भी हमने आपको 2 सूत्र बताए थे, जितने संख्या है उतने का गुणा आपका योग आ जाएगा, और दूसरा हमने ये बताए थे कि हम पहली संख्या और आखिरी संख्या को जोड़ेंगे और जितने भी जोड़े बनेंगे उतने का यदि हम गुणा कर देंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको आज सम और विषम संख्याओं के योग हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्योंकि आज हम इस सीरीज को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं। इसके बाद हम आने वाले वीडियो में हम आपके सामने नई सीरीज को हम लेकर आएंगे। साथियों, यदि आपको मेरे वीडियो से कुछ नए ज्ञान की प्राप्ति होती है तो आप इसे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि आपका सब्सक्राइब लाल से लिखा हुआ तो एक बार उसको पुश जरूर करें, जिससे वो ब्लैक से हो जाएगा, और एक घंटी आपको नजर आएगी, उसको यदि आप क्लिक करेंगे तो आने वाले मेरे जो वीडियो हैं वो आपको अपने आप मिलते जाएंगे। तो साथियों, आज इतना ही। नमस्कार।